दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियाँ सुनाता हूँ। ये है मेरा नया खास शो, मेरी प्यारी जिंदगी विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी बस 30 दिन। मन बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है, दिन रात और शामें बदल जाती हैं जब हमारी जिंदगी में कोई आता है या जिंदगी से चला जाता है। माँ के जाने के बाद हमारे घर में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। सुबह आंगन बुहारने की आवाज से नींद नहीं खुलती मेरी। दोपहर को दुकान से आने पर बाहर ही कोई लस्सी का ग्लास नहीं थमाता था। शाम को अक्सर दिया बाती नहीं होती थी और कपूर लोबान की महक भूलने लगा था हमारा घर। तीज त्योहार फीके पड़ने लगे थे, लेकिन ये सब तो बाहरी बातें थीं। सबसे बड़ा बदलाव आया था बाबूजी में, और ये बदलाव हमारे घर का सुकून छीन रहा था। बाबूजी शराब पीने लगे थे। शायद माँ का 40वां हुआ होगा और उन्होंने ग्लास थाम लिया था। आज माँ को गए 6 साल हो गए और इन 6 सालों में एक शाम ऐसी नहीं गुजरी थी जब बाबूजी ने शराब की बोतल न खोली हो। रिश्तेदारों ने समझाया, पड़ोसियों ने, हमारी दुकान के आसपास वाले दुकानदारों ने भी कभी दबे कभी खुले स्वर में कहा कि वो शराब ना पिए, पर बाबूजी किसी की नहीं सुनते। उनकी इस लत से सबसे ज्यादा परेशान थी गुड्डी, मेरी छोटी बहन। वो एकदम चुप हो गई थी, जैसे माँ के साथ उसकी हंसी, उसकी शरारतें भी दफन हो गई हों। मैं उसको बहलाने की लाख कोशिश करता, पर वो किसी घोंगे की तरह अपने आप में सिमटती चली जा रही थी। माँ के बाद जैसे हमने बाबूजी को भी खो दिया था। मेरा कॉलेज का आखिरी साल था, उसके बाद नौकरी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ऐसे कैसे चलेगा। किसी और शहर चले जाने का ख्याल भी मुझे डरा देता था। मेरे बिना कैसे रहेगी गुड्डी? और बाबूजी की सेहत? हर सुबह नाश्ते के समय मैं बाबूजी को समझाने की कोशिश करता था, लेकिन गुड्डी रुआंसी हो जाती। बाबूजी उसके माथे को चूम लेते और मुझसे कहते, तुम लोग मेरी चिंता मत किया करो भाई, मैं कल से पक्का सुबह सैर के लिए जाना शुरू कर दूंगा, फिर देखना सारी बीमारियां भाग जाएंगी। मैं मुस्कुरा देता, एक उम्मीद बन जाती अगली सुबह तक के लिए। लेकिन शाम को डूब के शराब पीने के बाद सुबह कौन उठ पाता है? मेरे कहने पर बाबूजी थोड़ी कोशिश भी करते, पर हैंगओवर कुछ करने दे तब ना। गुड्डी सुबह जल्दी उठकर अदरक वाली चाय बना देती। मैं खुद उनके साथ सुबह उठने को तैयार था, उनके लिए महंगे वॉकिंग शूज मंगवाए, पर कोई फायदा नहीं। दुनिया में हर सवाल का जवाब है और हर मुश्किल का हल भी। मैंने एक दिन इंटरनेट पर ड्राई जनवरी कैंपेन के बारे में पढ़ा कि कैसे लोगों ने 1 महीने शराब से दूर रहकर उस बुरी आदत से पीछा छुड़ा लिया। मुझे लगा जैसे किसी जंग लगे ताले की चाबी हाथ लग गई हो। मुझे लगता है जैसे बाबूजी को पीने की लत थी, वैसे ही मुझे जिद थी कि उनकी शराब छुड़वा के ही रहूंगा। उस दिन बाबूजी बहुत खुश थे। हमें एक बड़ा ऑर्डर मिला था। बाबूजी गुड्डी की शादी, घर की मरम्मत और पता नहीं क्या क्या सपने देखने लगे थे। शाम को बाबूजी की बोतल खुलती, उसके पहले मैंने और गुड्डी ने उन्हें वो वेबसाइट दिखाई। वो कुछ कहते, उसके पहले गुड्डी पढ़ने लगी, गेट योर फन बैक, गेट योर एनर्जी बैक, गेट योर काम बैक, गेट योर यू बैक। पढ़ते हुए उसका गला भर्रा गया। वो जल्दी से उठकर अपने कमरे में चली गई। बाबूजी कुछ देर खामोश बैठे रहे, कभी मेरी तरफ देखते, कभी गुड्डी के कमरे के बंद दरवाजे की तरफ। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस उठे और अपनी अलमारी खोल के बोतल निकाली और मुझे पकड़ा दी। मैंने बाबूजी की कांपती हथेलियां थाम ली। लगा जैसे चलने की कोशिश में डगमगाते किसी बच्चे की हथेलियां थाम ली हों। आने वाले दिन उम्मीद भरे थे, पर आसान नहीं। हर शाम बाबूजी घर आकर अनमने हो जाते, चिड़चिड़ाते, कभी गुस्सा भी करते। हम समझते थे कि उनको तलब उठ रही है। वो बड़ा नाजुक समय होता था। मैं और गुड्डी पूरी तरह के जतन करते। कभी उन्हें साथ लेकर घूमने निकल जाते, कभी पुराने एल्बम निकालकर बीते दिनों को याद करते। कुछ देर में बाबूजी भी संभल जाते, तलब भूलकर किस्से सुनाने लगते।
पता है स्कूल में गुड्डी का एडमिशन कराने गए तो फॉर्म पे गुड्डी नाम ही लिखवा दिया। कुछ अच्छा नाम सोचा ही नहीं था मैंने और तुम्हारी माँ ने, तब इसकी टीचर ने इसका नाम सुझाया था, खुशी। 30 दिन हमारे लिए 30 महीनों जैसे गुजरे थे। हर शाम ये डर अपने पांव पसारने लगता कि आज कसम टूटी, आज कसम टूटी, आज खुली बोतल और उसके भीतर से जिन्न की जगह कोई शैतान निकल आएगा। पर हमारे डर गलत साबित हुए। बाबूजी ने 30 दिन बिना शराब पिए निकाल दिए। बाबूजी ने अपना वादा पूरा किया। बेटा आज अपन समोसे खाएंगे, सालों बाद बीपी कंट्रोल में है और पता है वजन भी 2 किलो कम हो गया। बाबूजी वजन वाली मशीन के ऊपर ऐसे खड़े थे जैसे ओलंपिक मेडल जीत लिया हो, शायद जीत भी लिया था। हम सब के लिए ये किसी गोल्ड मेडल से कम नहीं था। उस शाम दुकान से निकलते हुए बाबूजी मुझसे बोले, तुम घर जाओ बेटा, मैं जरा किसी से मिल के आता हूँ। मैं घबरा गया, कुछ बोलता या टोकता उसके पहले बाबूजी बोले, चिंता ना कर बेटा, अब कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। इन 30 दिनों की यात्रा को बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं बाबूजी के गले से लग गया। उन्होंने मेरी पीठ थपक दी और हंस के बोले, जरा ये जादुई छड़ी अपने दूसरे दोस्तों को भी तो दे आऊं, उनकी सेहत भी सुधरी रहेगी, तभी तो जमेगी हमारी शतरंज की बाजियां। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, ये थी मेरी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी बस 30 दिन। क्या आपके घर में भी किसी ने शराब से अपना गम भुलाने की कोशिश की है या आपने किसी को ऐसा करने से रोका है? कोई किस्सा शेयर करिए नीचे कमेंट्स में मेरे साथ। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप या आपके जानने वाले शराब नहीं छोड़ पा रहे और उनको कोई मदद चाहिए तो ईमेल करिए poisonswelove@gmail.com पर, यानी poisonswelove@gmail.com पर, या दिखाइए वेबसाइट poisonswelove.org। मैं अभी चलता हूँ, जल्द मिलूंगा फिर लेकर एक नई कहानी अपने इस खास शो में जिसका नाम है मेरी प्यारी जिंदगी विद नीलेश मिश्रा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO और मेरी एक साझा पेशकश।